सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 11, बिन्नी का कोट। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। आज इस व्याख्यान में हम पाठ 11 बिन्नी का कोट को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। इसके बाद इसमें आए कठिन शब्द व शब्दार्थ को भी जानेंगे। तो चलते हैं और सबसे पहले पाठ 11 बिन्नी का कोट को पढ़ते हुए समझते हैं। बिन्नी बिल्ली को सजने संवरने का शौक था। दिवाली बाजार से उसने एक लाल रंग का कोट खरीदा। इसमें बढ़िया चमकीले पीतल के बटन लगे हुए थे। दोबारा पढ़कर समझते हैं। बिन्नी बिल्ली को सजने संवरने का शौक था। यहाँ बिल्ली का नाम है बिन्नी, तो बिन्नी बिल्ली को क्या करना पसंद था? सजने संवरने का। तो इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। बिन्नी बिल्ली को सजने संवरने का शौक था। दिवाली बाजार से उसने एक लाल रंग का कोट खरीदा। जो बिन्नी बिल्ली थी उसने दिवाली बाजार से एक लाल रंग का कोट खरीदा। इसमें बढ़िया चमकीले पीतल के बटन लगे हुए थे। यहाँ पीतल का अर्थ है पीली धातु, जिससे बर्तन सजावटी सामान बनता है। तो अब हम आगे का पढ़कर समझते हैं। बिन्नी कोट पहनकर जब आईने के सामने खड़ी हुई तो वह अपने आप को देखती रह गई। उसे इस बात का घमंड हो गया कि मुझसे बढ़कर सुंदर और कोई नहीं है। फिर क्या था? उसने झटपट टिन टिन चूहे को बेल्ट से बांधा और सैर करने के लिए निकल पड़ी। दोबारा पढ़कर समझते हैं। बिन्नी कोट पहनकर जब आईने के सामने खड़ी हुई तो वह अपने आप को देखती रह गई। यहाँ आईने का अर्थ है शीशा। इसे इस बात का घमंड हो गया कि मुझसे बढ़कर सुंदर और कोई नहीं है। फिर क्या था? उसने झटपट टिन टिन चूहे को बेल्ट से बांधा। चूहे का क्या नाम था? टिन टिन। टिन टिन चूहे को बेल्ट से बांधा और सैर करने के लिए निकल पड़ी। यहाँ सैर का अर्थ है घूमना फिरना। अब आगे का पढ़कर हम जानते हैं। जंगल में रहने वाले जानवर उसे देखने लगे, लेकिन उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। खरगोश, गिलहरी और मेंढक के देखने पर तो उसने अपना सिर और तान लिया, किसी की ओर देखा तक नहीं। दोबारा पढ़कर समझते हैं। जंगल में रहने वाले जानवर उसे देखने लगे, लेकिन उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। कौन से थे जंगल में रहने वाले जानवर? अब हम इसके बारे में जानेंगे। खरगोश, गिलहरी और मेंढक आदि। जब खरगोश, गिलहरी और मेंढक के देखने पर तो उसने अपना सिर और तान लिया। यहाँ तानना मतलब
चौड़ा करके चलने लगी। किसी की ओर देखा तक नहीं। अब आगे का पढ़कर हम समझते हैं। बंटी बंदर ने भी नई जैकेट खरीदी थी। वह जैकेट पहनकर सबके साथ खेल रहा था। अभय भेड़िया बोला, बंटी, यह जैकेट तुम पर बहुत खिल रही है। बंटी ने अभय को धन्यवाद दिया। दोबारा पढ़कर हम समझते हैं। बंटी बंदर ने भी नई जैकेट खरीदी थी। यहाँ बंदर का नाम क्या है? बंटी। वह जैकेट पहनकर सबके साथ खेल रहा था। बंटी बंदर उस नई जैकेट को पहनकर खेल रहा था सबके साथ। अभय भेड़िया बोला, तो यहाँ पर भेड़िया कौन था? अभय। अभय भेड़िया बोला, बंटी, यह जैकेट तुम पर बहुत खिल रही है। बंटी ने अभय को धन्यवाद दिया। यहाँ धन्यवाद का अर्थ है शुक्रिया। जैसे कि आपको यदि कोई तारीफ करता है तो आप उसका शुक्रिया करती है ना। इसी प्रकार जब बंटी की जैकेट की तारीफ अभय भेड़िया ने किया तो बंटी ने अभय को धन्यवाद दिया अर्थात शुक्रिया किया। अब हम आगे का पढ़कर समझते हैं। बंटी ने बिन्नी को आते हुए देखा। वह रास्ते में खड़ा हो गया। बिन्नी के पास आने पर उसने कहा, नमस्ते बिन्नी। दोबारा पढ़कर हम समझते हैं। बंटी ने बिन्नी को आते हुए देखा। वह रास्ते में खड़ा हो गया। जब उसने बिन्नी को आते देखा और वह क्या करा? बिन्नी के रास्ते में खड़ा हो गया और बिन्नी के पास आने पर उसने कहा, नमस्ते बिन्नी। तो आगे का हम पढ़कर समझते हैं फिर क्या हुआ। बिन्नी ने जवाब तक नहीं दिया। उसने मुंह फेर लिया। वह मन ही मन सोचने लगी, यह काला बंदर जैकेट पहनकर खुद को हीरो समझ रहा है। एक जगह टिन टिन चूहा रुक गया। दोबारा पढ़कर समझते हैं इसे। बिन्नी ने जवाब तक नहीं दिया। जब बंटी बंदर ने उसे नमस्ते कहा तो क्या हुआ? बिन्नी ने जवाब तक नहीं दिया, मतलब उसका जवाब नहीं दिया। उसने मुंह फेर लिया। यहाँ मुंह फेर लिया का अर्थ है ध्यान न देना। वह मन ही मन सोचने लगी, यह काला बंदर जैकेट पहनकर खुद को हीरो समझ रहा है। एक जगह टिन टिन चूहा रुक गया। चूहा कौन था? टिन टिन। वह रुक गया। फिर आगे देखते फिर क्या हुआ था। वह टीटू गिरगिट से नमस्ते करना चाहता था, लेकिन बिन्नी ने उसे डांट दिया। रास्ते में चालाक लोमड़ी भी खड़ी थी। वह टकटकी लगाकर बिन्नी के कोट को देख रही थी। बिन्नी ने अपने कोट का कॉलर ठीक किया। दोबारा पढ़कर समझते हैं। वह टीटू गिरगिट से नमस्ते करना चाहता था। कौन कौन करना चाहता था? हाँ जी, वह चूहा। और चूहे का क्या नाम था? टिन टिन चूहा। टिन टिन चूहा रुककर सोच रहा था मैं टीटू गिरगिट से नमस्ते करूं,
लेकिन बिन्नी ने उसे डांट दिया। रास्ते में चालाक लोमड़ी भी खड़ी थी। वह टकटकी लगाकर बिन्नी के कोट को देख रही थी। यहाँ टकटकी का अर्थ है लगातार देखते रहना। बिन्नी ने अपने कोट का कॉलर ठीक किया, लेकिन लोमड़ी जो है देख रही थी, तो बिन्नी ने क्या किया, उसके सामने अपना कोट का कॉलर ठीक किया। आगे का पढ़कर हम समझते हैं। फिर अकड़कर सिर ऊपर तान लिया। वह शान से सीधी चलने लगी। तभी रास्ते के बड़े पत्थर से उसे ठोकर लगी। वह संभल सके इससे पहले ही ताल में गिर पड़ी। दोबारा पढ़कर समझते हैं। फिर कॉलर ठीक करने के बाद क्या हुआ? फिर वह अकड़ कर सिर ऊपर तान लिया। सिर और ताना मतलब अकड़ कर जैसे खड़े होते हैं ना, तो सिर ऊपर तान लिया। वह शान से सीधी चलने लगी। तभी रास्ते के बड़े पत्थर से उसे ठोकर लगी। वह संभल सके, जब तक वह उस ठोकर को लगने से संभल पाती, इससे पहले ही ताल में गिर पड़ी। यहाँ ताल का अर्थ है तालाब में गिर पड़ी। अब हम आगे का पढ़कर समझते हैं। कई जानवर इकट्ठा हो गए। सभी हंस रहे थे। उधर बिन्नी पानी में पैर मार रही थी। उसका कोट कीचड़ में सन गया था। दोबारा पढ़कर समझते हैं। कई जानवर इकट्ठा हो गए। जैसे वह उस तालाब में गिरी तो सभी जानवर इकट्ठा हो गए। सभी हंस रहे थे। जब वह गिरी वह हंस रहे थे। उधर बिन्नी पानी में पैर मार रही थी। उसका कोट कीचड़ में सन गया था। यहाँ सन गया का अर्थ है मतलब कीचड़ में भर गया था, भरना। ठीक है, सन गया अर्थात भरना। अब हम आगे का पढ़कर समझते। सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। मौका मिलते ही टिनटिन चूहा भाग खड़ा हुआ। आखिर बंटी बंदर को दया आ गई। उसने अपनी पूंछ बिन्नी की और बढ़ा दी। फिर कहा, पूंछ को दोनों हाथों से पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। दोबारा पढ़कर समझते हैं। जब किसी ने मदद नहीं करी, सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। मौका मिलते ही जो टिनटिन चूहा वह भी भाग खड़ा हुआ। आखिर बंटी बंदर को दया आ गई। इस पर? बिन्नी बिल्ली पर। उसने अपनी पूंछ बिन्नी की ओर बढ़ा दी। फिर कहा, पूंछ को दोनों हाथों से पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। उसके बाद अब देखते क्या हुआ। जब क्या बिन्नी ने उसकी पूंछ को पकड़ा या नहीं? बिन्नी ने बंटी की पूंछ कस कर पकड़ ली। बंटी ने जोर लगाया और बिन्नी को बाहर निकाला। चालाक लोमड़ी ने कहा, इसे जल्दी घर ले चलो, कहीं सर्दी ना लग जाए। ऐसे तो यह बीमार भी पड़ सकती है। देखते हैं आगे क्या हुआ। बिन्नी ने बंटी की पूंछ कस कर पकड़ ली। जब
बंदर ने पूंछ दी तो बिन्नी ने बंटी की पूंछ कसकर पकड़ ली। बंटी ने जोर लगाया और बिन्नी को बाहर निकाला। चालाक लोमड़ी ने कहा, इसे जल्दी घर ले चलो, कहीं सर्दी ना लग जाए, ऐसे तो यह बीमार भी पड़ सकती है। अब आगे का पढ़कर हम समझते हैं। बिन्नी को अपने व्यवहार के लिए बहुत बुरा लग रहा था। भोलू खरगोश ने कहा, बिन्नी इतनी बुरी नहीं है, इस कोट में ही कहीं कुछ बुराई है। दोबारा पढ़कर हम समझते हैं। बिन्नी को अपने व्यवहार के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब बिन्नी बिल्ली को अंदर ही अंदर अपना जैसा उसने व्यवहार करी थी उसके लिए उसे बुरा सा महसूस हो रहा था। ऐसे में भोलू खरगोश ने कहा, बिन्नी इतनी बुरी नहीं है, इस कोट में ही कहीं कुछ बुराई है। अब हम आगे का पढ़कर समझते हैं। बंटी ने सबको समझाया, बुराई कोट में नहीं बल्कि बिन्नी की सोच में है। कपड़े हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। देखना यह चाहिए कि वे हमें घमंडी ना बनाएं। दोबारा पढ़कर हम समझते हैं। बंटी ने सबको समझाया, बुराई कोट में नहीं बल्कि बिन्नी की सोच में है। कपड़े हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। देखना यह चाहिए कि वे हमें घमंडी ना बनाएं। आगे का पढ़कर समझती हैं। बंटी की बात सुनकर बिन्नी को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। फिर वह सबके साथ प्यार से रहने लगी। दोबारा पढ़कर समझती हैं। बंटी की बात सुनकर बिन्नी को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। फिर वह सबके साथ प्यार से रहने लगी। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा नंबर 1, अहंकार न करना। नंबर 2, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। और तीसरी बात, अपनी गलती मानना। अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों को जानते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं कठिन शब्द। सबसे पहला कठिन शब्द है सवरना। दूसरा कठिन शब्द है इकट्ठा। तीसरा कठिन शब्द है कॉलर। चौथा कठिन शब्द है पूंछ। पांचवा कठिन शब्द है आत्मविश्वास। छठा कठिन शब्द है मांगना। सातवां कठिन शब्द है पीतल। आठवां कठिन शब्द है बिन्नी। नौवां कठिन शब्द है बिल्ली। 10वां कठिन शब्द है शौक। 11वां कठिन शब्द है दिवाली। 12वां कठिन शब्द है बाजार। 13वां कठिन शब्द है घमंड।
14वां कठिन शब्द है आईने। 15वां कठिन शब्द है बेल्ट। 16वां कठिन शब्द है खरगोश। 17वां कठिन शब्द है गिलहरी। 18वां कठिन शब्द है मेंढक। 19वां कठिन शब्द है बंदर। और 20वां कठिन शब्द है टकटकी। अब आपने इस पाठ में आए कठिन शब्दों को जान लिया। इन कठिन शब्दों को इसलिए बताया जाता है बच्चों, जिससे आप पाठ को आसानी से पढ़ सकें। तो सबसे पहले आप कठिन शब्दों को पढ़ें, तत्पश्चात पाठ को पढ़ें। देखना, इन कठिन शब्दों को जानने के बाद जब हम पाठ पढ़ते हैं तो हमें आसानी होती है। तो अब आप कठिन शब्दों को अच्छी रीति जान गए। तो अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। शब्दार्थ, जो शब्द का अर्थ बताए। तो देखते हैं सबसे पहला शब्द का क्या अर्थ है। सबसे पहला शब्द है आपका पीतल, जिसका अर्थ है पीली धातु जिससे बर्तन सजावटी सामान बनता है। पीतल, जिसका अर्थ है पीली धातु जिससे बर्तन सजावटी सामान बनता है। दूसरा है आईना, जिसका अर्थ है शीशा। दूसरा है आईना, जिसका अर्थ है शीशा। तीसरा है मुंह फेरना, जिसका अर्थ है ध्यान न देना। तीसरा है मुंह फेरना, जिसका अर्थ है ध्यान न देना। चौथा है ताल, जिसका अर्थ है छोटा तालाब। ताल, जिसका अर्थ है छोटा तालाब। पांचवा है आत्मविश्वास, जिसका अर्थ है अपने पर भरोसा। आत्मविश्वास, जिसका अर्थ है अपने पर भरोसा। छठा है सिर और तानना, जिसका अर्थ है अकड़ना। छठा है सिर और तानना, जिसका अर्थ है अकड़ना। सातवां है टकटकी, जिसका अर्थ है लगातार देखते रहना। सातवां है टकटकी, जिसका अर्थ है लगातार देखते रहना। आठवां है सन गया, जिसका अर्थ है भरना। आठवां है सन गया, जिसका अर्थ है भरना। आपने इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को भी आपने जान लिया। तो अब आपका गृह कार्य क्या रहेगा उसको जानते हैं। तो आज आपके पाठ 11 बिन्नी का कोट व्याख्यान 1 का गृह कार्य है। कक्षा में कराए गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखो। क्या है? कक्षा में कराए गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखो। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में दिनांक, फिर दिन, फिर पाठ 11 बिन्नी का कोट लिखें। तत्पश्चात आप एक रेखा लगाएं, फिर कठिन शब्द लिखें और कक्षा में कराए गई है 20 शब्दों को इस प्रकार लिखें। मैं एक बार पुनः पढ़ती हूँ इन 20 शब्दों को। सबसे पहला शब्द है सवरना, दूसरा है इकट्ठा, तीसरा है कॉलर, चौथे नंबर पे पूंछ, पांचवे पे है आत्मविश्वास, छठे पे है मांगना, सातवें पे है पीतल, आठवें पे है बिन्नी, नौवें पे है बिल्ली, 10वें पे है शौक, 11वें पे है दीवाली, 12वें पे है बाजार, 13वें पे है घमंड, 14वें पे है आईने,
15वें पे है बेल्ट, 16वें पे है खरगोश, 17वें पे है गिलहरी, 18वें पे है मेंढक, 19वें पे है बंदर और 20वें पे है टकटकी। तो आप इन सभी शब्दों को सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।